पहले इन्हीं मजदूरों का चरण पखारे हुए थे और रुमाल से पूछ रहे थे। आज शायद आदरणीय मोदी जी को पता नहीं होगा कि बिहार में इन सफाई मजदूरों की हत्या की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ के लागत से कैंसर के एक उन्नत अस्पताल बनावल जाए। मुजफ्फरपुर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर SKMCH में कैंसर पेशेंट गाइडेंस सेंटर और टेलीमेडिसिन यूनिट के उद्घाटन भेल। आवे वाला 2 वर्ष में 200 करोड़ के लागत से कैंसर हॉस्पिटल से बनायल जाए। ओते टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान की ओर से SKMCH परिसर में निःशुल्क कैंसर पेशेंट गाइडेंस सेंटर और टेलीमेडिसिन यूनिट के उद्घाटन SKMCH के प्राचार्य और कैंसर पीड़ित दीप प्रज्वलित कलन। डॉक्टर रविकांत बतौलन जे आई सेंटर में मुंह के कैंसर सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित मरीज के जांच शुरू है। संगे संग बिहार के कोनो भी व्यक्ति जिनक सालाना इनकम 2.5 लाख से कम हो हुनका बिहार सरकार से 1 लाख के सरकारी सुविधा दिल जाए। संगे संग 1,20,000 सर्जरी के लिए से हो दिल जाए। ये सुविधा 304 दिन में मुहैया करा दिल जाए। अगर वो कैंसर पीड़ित टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान से करवावे तो हुनका एकर लाभ मिलत। ओते आवे वाला 2 साल में 16 एकड़ में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाए, जाय करीब 200 करोड़ के लागत अनुमानित है। कैंसर संस्थान के खुले से पूरा उत्तर बिहार के लोग के फायदा मिलत, जे कैंसर के इलाज के लिए पटना समेत देश के अन्य राज्य में भटकै छथि। आइए आप लोग सब लोग SKMCH में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसको करीब 16 एकड़ जमीन मिला है हॉस्पिटल बनाने के लिए, कैंसर हॉस्पिटल। तो कैंसर हॉस्पिटल बनने में तो 1.5-2 साल टाइम लग जाएगा, बट उसके पहले जो आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इसके उपलक्ष्य पे हम लोगों ने प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और कैंसर पेशेंट गाइडेंस सेंटर की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कैंसर पेशेंट अगर यहाँ आता है तो उसको एक सेकेंड ओपिनियन बोले, सही गाइडेंस और क्या बीमारी है उसका सही जानकारी और किस जगह पे जाएं तो उनको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और एक गाइडेंस जो है तरफ से वो सब निःशुल्क है। आगे जब हमारा कैंसर हॉस्पिटल और वो सब बनेगा, कीमोथेरेपी, तो शायद शुल्क लगे, बट फिलहाल अभी बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरी चीज, कोई भी आदमी निःशुल्क में कौन कौन सी जांच निःशुल्क है? सारी चाहिए। अगर उसका 2.5 लाख सालाना इनकम से कम है, उसके घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो 1 लाख रुपया बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और 1,20,000 अगर सर्जरी है तो वो होगा और वो पूरा 3 से 4 दिन के अंदर जो है ना वो सुविधा उपलब्ध होगी अगर वो टाटा मेमोरियल कैंसर जो हमारा सेंटर है वहाँ कराते हैं। तो इस योजना के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है, तो कोई भी अगर गरीब कैंसर पेशेंट है जिनका 2.5 लाख से कम इनकम है तो उनको जस्ट एक वीडियो से कहीं से भी ब्लॉक लेवल पे इनकम सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड और टाटा का स्लिप जो है वो लेकर के आएंगे तो उनको 1 लाख और 1,20,000 सर्जरी के लिए, ऑनको सर्जरी के लिए मिलेगी। मुजफ्फरपुर में 9टा शातिर अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। मुजफ्फरपुर जिला में अखन अपराधी सब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलायल जा रहा है, जिसमें 9टा शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से 5 देसी पिस्टल, 1.5 किलो चरस और कई जिंदा कारतूस एवं मोबाइल फोन बरामद किया गेल। मुजफ्फरपुर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जानकारी दिलन। वो बतौलन जे जिला के विभिन्न क्षेत्र में गठित टीम जिला के ही सकरा, पियर, अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराध के एक पैघ लूट सहित कई घटना के अंजाम दिल जाय के लिए जुटल 9 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक और पूरा मामला के पर्दाफाश केलक। अपराधी सब पुलिस पूछताछ शुरू केलक और वो सब अपन जुर्म स्वीकार केलक। पिछले 24 घंटों में पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस को अहम सफलता मिली है।
इसमें 9 कुख्यात अपराधियों को 5 देसी कट्टे, 1.5 किलो चरस और इसके अलावा मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान के साथ बरामद किया है, जिससे अपराध नियंत्रण में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इसमें 2 अपराधी बैंक लूट की योजना बना रहे थे। इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि अहियापुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की योजना को वारदात देने वाले थे, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टे मिले हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने एक व्यवसायी के साथ में, जो कि अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उससे अब रंगदारी की बात को कबूल किया और उसके बाद में पुलिस ने जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उसको भी बरामद किया है। इसके अतिरिक्त अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि शराब का व्यवसाय भी करते हैं और पूर्व से ही पुलिस को वांछित थे, ये 1.5 किलो चरस के साथ में अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा पुलिस को सूचना मिली कि सकरा थाना और पियर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर जो कि लूट की योजना और पहले से भी लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस के द्वारा एएसपी ईस्ट के द्वारा वहां पर रेड की गई। रेड के दौरान 1 पिस्टल व 2 देसी कट्टे 2 जगहों से बरामद हुए। इस प्रकार अपराध को नियंत्रण में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इनमें से कोई बड़ा अपराधी? इसमें जो अपराधी रहे हैं उनका सभी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। जिन अपराधियों के पास से चरस मिला है, 1.5 किलो लगभग चरस मिला है, इसलिए पूर्व में कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अहियापुर थाना क्षेत्र में जो रंगदारी व्यवसायी से मांगी गई थी उसमें अपराधियों का भी आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस और पटना एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में 5 टा हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गेल। मुजफ्फरपुर जिला के ही ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र इलाका से मुजफ्फरपुर पुलिस और पटना एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में एक पैघ कामयाबी हाथ लागल, जाहि के लऽ एसपी जयकांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। ओ बतौले जे एक पैघ हथियार तस्कर गिरोह के भंडाफोड़ भेल, जाहि में एक महिला समेत कुल 5 लोग गिरफ्तार किया गेला। गिरफ्तार किया गेल हथियार तस्कर के पास से कई मोबाइल फोन, नगद राशि, एक बाइक समेत जिंदा कारतूस बरामद किया गेल। फिलहाल सबके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गेल अछि। ओहि के बाद पुलिस रिमांड पर लऽ पूछताछ करत। सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में इकट्ठा